बॉडी बिल्डर जब भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम लेके, तो सबसे मेन प्रॉब्लम बॉडी बिल्डर्स को फेस करनी पड़ती है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से उनको बहुत ज्यादा डराया जाता है. See, sir, thing is they are already high on serotonin and dopamine because of their PEDs. एंड जब आप ड्रास्टिकली पीडीज बंद कर देते हो और उसके साथ आपको बाहर से डराया भी जाता है, तो बॉडी बिल्डर्स एक एंजाइटी में फंस जाता है. तो साथ हार्ट की ट्रीटमेंट चलते चलते ही साथ में उसकी साइकेट्रिस्ट की भी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन बॉडी बिल्डर्स. दोज हु डिसकंटिन्यू देयर प्रेप, करना तो चाहिए डिसकंटिन्यू, नो डाउट, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक प्रिकॉशंस लेके, अगर वैसी कोई सिचुएशन है जहां पे आप ट्रीट कर सकते हो और आपके मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हो, आपका बॉडी बिल्डिंग प्रेप चालू रख सकते हो? देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस जिसमें मॉनिटरिंग स्टार्ट से होनी चाहिए. प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि मैक्सिमम कई सारे लोग इंडिया के अंदर बिना किसी प्रीवियस टेस्ट के, बिना किसी मॉनिटरिंग के लंबे समय तक ऐसे मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते रहते हैं. सो अल्टीमेटली वो ऐसे स्टेज पे आके मिलते हैं कि उसको वापस रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और गलत नहीं है, देखो डॉक्टरों के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो उसको पूरी तरह से उसको कैसे मैनेज करना वो सिखाएं, या एक पीईडी परफॉर्मेंस जो स्टेरॉइड लेने वाला वो होता है, वो किसी अच्छे डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से कनेक्टेड रहे हमेशा, वो भी बहुत मुश्किल ही मिलता है आज के डेट में. सो प्रॉब्लम क्या होता है कि whenever you take steroids, whenever you take any kind of anabolic हार्मोन या कोई एनाबॉलिक मेडिसिन, तो आपकी ग्रोथ पूरी, जब आप मसल की ग्रोथ करते हो तो हार्ट के कार्डियक मसल की भी ग्रोथ होती है. हार्ट भी एक मसल ही है. सो हार्ट की भी एक मसल की ग्रोथ होती है. अगर वो सही से ना हो, या बचपन से कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, पहले से अगर हार्ट कोई एबनॉर्मल हो, तो वो चीज कॉम्प्लिकेट आराम से कर सकती है. कोई पेशेंट जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है तब तो बिल्कुल ठीक है. सो प्रायोरिटी क्या है कि उस पेशेंट की, उस पर्सन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए. अगर उसको बचपन से सांस फूलता है, अगर उसको चलने फिरने दौड़ने में एज कम्पेयर टू उसके दोस्तों से उसको लगता है कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, और वो ये सोचे कि बिकॉज मेरी बॉडी पतली है या मैं पतला हूं तो मैं स्टेरॉइड ले लेता हूँ तो मेरी मसल बन जाएगी तो मैं दौड़ पाऊंगा, ये गलत सोच है. यू नीड टू फर्स्ट इवेल्युएट कि आपको अगर सांस फूलता है, आप बचपन से दिक्कत हो रही है, तो कहीं आपके कंजेनाइटली हार्ट के अंदर कोई बचपन से एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, कोई एक हिस्सा बड़ा छोटा तो नहीं है. ओके, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होता है, वो भी इसी का एग्जांपल हो सकता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है. यस, वो इसी का एग्जांपल है. सो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कई लोगों में कंजेनाइटल भी होता है, बचपन से भी होता है. और देखो, जब हम सुनते हैं कि इस एक बॉडी बिल्डर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, या हम सुनते हैं कि उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, या हम सुनते हैं कि इसने अपना टेस्ट करवाया, तो ये इतने कम है कि हाथों उंगलियों में गिन सकते हैं आप कि इसने अपना टेस्ट करा, इतने लोगों की डेथ हुई. लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ बॉडी बिल्डर देखोगे थ्रू आउट द वर्ल्ड या इवन इंडिया में, तो वो करोड़ों में है. और करोड़ों में बॉडी बिल्डर्स जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, जो बच्चे स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनमें कोई इतने टेस्ट नहीं करवाता. तो प्रॉब्लम इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कब टेस्ट करना चाहिए, कौन सा टेस्ट करना चाहिए, क्यों टेस्ट करना चाहिए, एंड द अंडरस्टैंडिंग कि आप जो ले रहे हो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा. दैट्स व्हाट इज द प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग जो देने वाला है उसको भी नहीं होती है, लेने वाला तो चलो वो है.